हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली आपके लिए 6 बजे मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। और आज इस क्लास में नंबर सिस्टम का 8वां लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। और आज हमारा नंबर सिस्टम का 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर मैंने नंबर सिस्टम के ले लिए हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाकर वहाँ से देखिएगा ताकि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से कवर हो सके। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और जहाँ तक हो सके प्यारे भाइयों के पास आप शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा ताकि इस क्लास को बिना देरी के स्टार्ट कर सकें। चलिएगा इस खूबसूरत सेशन को खूबसूरती से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नंबर्स कितने होते हैं यूनिट डिजिट के, जल्दी से बताइएगा। और बता दें कि नंबर सिस्टम का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो कि अच्छे अच्छे एग्जाम में देखे जाते हैं, उनको मैंने कवर करा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वहाँ से देखिएगा और हेडिंग लगा लीजिएगा नंबर ऑफ काउंटिंग। नंबर नंबर ऑफ काउंटिंग, अंकों की गणना, अंकों की गणना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूनिट डिजिट की कितनी संख्याएं हैं, जल्दी से बताइएगा। तो मैं आपसे बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स हैं? यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का कितने अंश होते हैं? डिजिट 9 डिजिट होती हैं यूनिट डिजिट की। अब मैं जानना चाहता हूं कि दो डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी। तो दो डिजिट की कहाँ से शुरू होगा? 10 से शुरू होकर 11 12 ऐसे शुरू होते जाएगा और लास्ट में 99 पर ख़त्म हो जाएगा। तो बताइएगा 10 से लेकर 99 तक कितना डिजिट्स होगा? नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने संख्या हैं, कितने पद हैं, लास्ट माइनस का इनिशियल, यानी कि फर्स्ट टर्म लिख लीजिए उसको, FIRST फर्स्ट, प्लस का 1 जोड़ देंगे कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि कितनी संख्याएं हैं निकल जाएंगी। तो देखिए 99 माइनस का 10 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? देखिए 1 जोड़ देंगे 100 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 90, यानी कि यहाँ पर 90 डिजिट होगा, 90 डिजिट होंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 3 डिजिट का कितना संख्याएं होती हैं? 3 डिजिट का तो 100 से शुरू होगा, 100 से शुरू होकर 999 पर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कितना होगा? 999 माइनस का 100 प्लस का 1 आर इक्वल टू 900। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझिएगा बाबू, इससे एक कॉन्सेप्ट निकलेगा जो कि काफ़ी लाजवाब होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि 4 डिजिट का कितना नंबर्स होता है। तो कहाँ से शुरू होगा? 1000 से शुरू होगा और 9999 पर ख़त्म हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? 9999 माइनस का 1000 प्लस का 1। देखिए इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 में से एक घटाएंगे कितना होगा?
9000, 9000 हो गया, 9000। समझिएगा आप लोग यहाँ से, मतलब यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए वो 1 डिजिट का मैंने पूछा है तो 9 संख्याएं आई हैं, 2 डिजिट का पूछा है तो 90 हो गई हैं, 3 डिजिट का संख्या पूछे हैं तो 900 हो गई हैं, और 4 डिजिट का पूछे हैं तो 9000 हो गई हैं, 9000। फिर हम 5 डिजिट का पूछेंगे तो क्या होगा कि एक संख्या इसमें बढ़ जाएगी, 6 डिजिट का पूछेंगे तो फिर ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 पर घात 0। 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 पर घात 1। 900 को क्या लिख सकते हैं, 900 को 9 गुणे 10 पर घात 2। फिर 9000 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 पर घात 3। समझिएगा यहाँ से, देखिए हमने 1 डिजिट का कहा तो यहाँ पर 0 लगाए हैं, 0 लगाए हैं। 2 डिजिट की कहा तो 1 लगाए हैं। 3 डिजिट का पूछा हूँ तो 2 लगाए हैं, यानी कि जितना कह रहा हूँ 10 पर घात उससे 1 कम आ रहा है। 4 डिजिट का कहा हूँ तो 10 पर घात 3 आया, यानी कि 1 कम। और 9 में सबसे गुणा है, 9 में 9 सबसे मल्टीपल होते जा रहा है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है। मैं पूछ दूं कि बताइए कि 25 अंकों की, 25 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, 25 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, 25 डिजिट की कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी बताइएगा। 25 डिजिट की इस संसार में कितनी संख्याएं होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यदि आप जानेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि 9 गुणे 10 पर घात जितना संख्या है उससे 1 कम, यानी कि 24 संख्या। 9 गुणे 10 पर घात 24 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 25 डिजिट की इस संसार में बनी होंगी। यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन बच्चा यदि इतना बारीकी से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। मान लीजिए मैंने पूछ दिया कि इस संसार में, संसार नहीं लिखेगा, कि बताइए 18 डिजिट का कितनी नंबर्स होंगी, 18 डिजिट का कितना नंबर्स होगा, 18 डिजिट का कितना नंबर्स होगा। तो समझिएगा 18 डिजिट का यानी कि 9 गुणे 10 पर घात 17, 17 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 18 डिजिट का बनी होंगी। या फिर कह दें 17 डिजिट का बताइए कि कितना नंबर्स होगा, 17 डिजिट का कितना नंबर्स होगा, यानी कि 17 गुणे 10 पर घात 17 नहीं होगा यहाँ पर, 9 गुणे 10 पर घात 16, यानी कि 1 कम चढ़ जाता है, 1 कम हो जाता है घात उसका, और 9 गुणे 10 पर घात 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 17 नंबर से, 17 डिजिट से मिलकर बनी होंगी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। एक प्रश्न और दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन वाले प्रश्न में कैसे पूछेगा, कहेगा 16 डिजिट की कितने नंबर्स हैं। नंबर्स हैं ऑप्शन नंबर 1 9 गुणे 10 पर घात 14, ऑप्शन नंबर 2 9 गुणे 10 पर घात 12, ऑप्शन नंबर 3 9 गुणे 10 पर घात 15, 4 9 गुणे 10 पर घात 16। तो आप लोग यदि जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ यदि आप लोग उसको ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का जवाब काफ़ी आसानी से दे देंगे। 16 डिजिट का पूछ रहा है तो एक घात कम हो जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻15 इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न पूछता ही नहीं है, प्रश्न एग्जाम में देखने को ही नहीं मिलता है, लेकिन बता दे बाबू, काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और रही बात यूनिट डिजिट की रिमाइंडर थ्योरम, वो आगे पढ़ेंगे हम। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि हैं और जिनको पढ़ना ज़रूरी है, इनको गणित से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यह गणित का ही अंग है। तो इनको पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट एकदम बाकायदा के शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहले आप पढ़िए जो पढ़ा रहा हूँ विश्वास करके मेरे ऊपर। डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग यूनिट डिजिट की कितने नंबर्स होते हैं? 9। यूनिट डिजिट का 9। टू डिजिट का कितने नंबर्स होंगे? 90। थ्री डिजिट का 900। फोर डिजिट का कितने नंबर होंगे? 9000 होंगे। और मैं पूछ दूं कि इसमें नंबर्स कितने होंगे? नंबर्स कितने नंबर्स होंगे? तो 9 × 1 = 9। 90 संख्याएं, 90 नंबर्स ऐसी होंगी जो 2 डिजिट से मिलकर बनी होंगी। तो टोटल संख्या कितना होगा? 90 × 2 = 180। फिर ये क्या होगा? 900 × 900 3 डिजिट से मिलकर बनी होंगी, तो कितने नंबर्स होंगे? यानी कि 3 r = 9 3 के 2700। 2700 ये हमारा हो जाएगा 36000। तो 4 डिजिट का कितने नंबर्स होंगे? 9000। और कितने उसमें, मतलब 9000 होगा और कितने डिजिट्स होंगे? तो 36000 उसमें नंबर्स होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। चलिएगा अब इस पर देखिएगा प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 1 लिखिएगा। एक टाइपिस्ट बुक की टाइपिंग कर रहा है। टाइपिंग कर रहा है। एक टाइपिस्ट बुक की टाइपिंग कर रहा है, तो बताइए 140 पेज एक टाइपिस्ट बुक की टाइपिंग नहीं लिखिएगा, नंबरिंग लिखिएगा। नंबरिंग कर रहा है, तो बताइए 140 पेज की नंबरिंग करने में उसे कितनी बार की प्रेस करना होगा? की प्रेस करना होगा। समझिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि कोई टाइपिस्ट है, वह
टाइप कर रहा है, यानी कि जो पेज होते हैं उन पर नंबरिंग करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पेज होता है, उस पर एक पेज, फिर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 करके ऐसे लिखा रहता है। प्रश्न में कहा गया कि 140 पेज वह नंबरिंग कर दिया है, तो बताइएगा जिससे वो टाइप करता है उस पर कितनी बार प्रेस करेगा, कितनी बार बटन को दबाएगा, तो 140 पेज की वो नंबरिंग कर देगा। समझिएगा, काफ़ी आसान है। देखिए, जब 1 से 9 तक वह पेज की नंबरिंग करेगा तो टोटल 9 बार उसे की प्रेस करना होगा। अब जब 10 से 99 तक वह नंबरिंग करेगा तो कितने पेज होंगे? 99 माइनस का 10 प्लस का 1 आर इक्वल टू 90 पेज। और 90 पेज कितने होंगे? दो डिजिट के होंगे, तो यानी कि 2 बार, यानी कि 180, 180 बार की प्रेस करेगा। तो 10 से लेकर 99 तक वह 10 से लेकर 99 तक वह नंबरिंग कर देगा। अब देखिए 9 और 90 यानी कि 199 पेज छप के आए टोटल कितनी बार में? 180 और 9 189 मान लीजिए। अब समझिएगा, अब हमको 100वां पेज से 140 पेज तक जाना है, 140 पेज। अब क्या होगा? यह 3 डिजिट्स के पेज होंगे, जैसे 100 हो गया, 101, 102, 103। मान लीजिए 101 को हमको पेज नंबर देना है, पेज नंबर 101 नंबरिंग करना है, तो क्या होगा? 1 दबाना पड़ेगा, फिर 0 दबाना पड़ेगा, फिर 1 दबाना पड़ेगा, तभी 101 होगा। यानी कि 3 बार प्रेस करना होगा। तीन डिजिट की संख्या है तो 3 बार प्रेस करना होगा। तो कितनी संख्याएं होंगी? 140 माइनस का 100 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 41 और वह 3 डिजिट्स की होंगी, तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 123 बार प्रेस करना होगा, तब जाकर वह 100 से लेकर 140 तक का नंबरिंग कर पाएगा। अब देखिए टोटल पूछा है तो इसको हटा दीजिए, सब जोड़ दीजिए एक ही बार। 123, 180 और 9 3 12 को 2, 8 2 10, 1 11, 312 बार। 312 बार उसे की प्रेस करना होगा, तब जाकर वह 1 से लेकर 140 तक बुक की नंबरिंग कर पाएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यह पहला बार है। चलिएगा अगला प्रश्न अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं बोल दूं कि कोई टाइपिस्ट बुक की नंबरिंग कर रहा है, तो बताइए 246 पेज की नंबरिंग करने में कितनी बार की प्रेस करना होगा? कितनी बार की प्रेस करना होगा? जल्दी से बताइएगा आंसर आप लोग, समझिएगा। देखिए 1 से लेकर 9 तक
एक डिजिट के होंगे, यूनिट डिजिट होगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक का नंबरिंग करने में केवल एक बार दबाना पड़ेगा, यानी कि टोटल 9 बार दबाएगा तो 1 से लेकर 9 बार पेज की नंबरिंग कर देगा। फिर 10 से शुरू होगा और 99 तक उसको 2 बार की प्रेस करना होगा, यानी कि टोटल 180 बार। आप लोग समझ रहे होंगे कि इससे 180 आया है। फिर समझिएगा, अब 100 से उठाएंगे और 246 तक जाना है हमको, तो 246 माइनस का 100 प्लस का 1 कितना होगा 147। और यह 3 डिजिट्स के होंगे, यानी कि 3 बार प्रेस करना होगा, तो कितना हो जाएगा 21 12 2 14 12 2 14 3 1 3 और 1 4, यानी कि 441 यहाँ से, यानी कि टोटल कितनी बार पूरा जोड़ देंगे, यानी कि 441 180 और 9 9 1 10 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6, यानी कि टोटल 630 बार की प्रेस करेगा, तब जाकर वह 1 से लेकर 246 तक का नंबरिंग आसानी से कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। आपका राइट आंसर 630 होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा, ताकि आप सब इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले तो छूटे ना। समझिएगा एक प्रश्न और, जैसे मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है, कोई टाइपिस्ट 430 बार की प्रेस करता है, की प्रेस करता है, यानी कि जो कंप्यूटर वाली बटन होती है उसको 430 बार दबाता है। तो बताइए कि वह किस पेज पर है, किस पेज पर है अर्थात कहाँ है, कितने पेज नंबर का नंबरिंग किया है, मतलब यही बताना है। तो समझिएगा, देखिए 1 से लेकर 9 तक वह दबाएगा, 9 तक पेज का नंबरिंग करेगा तो 9 बार की प्रेस किया होगा। फिर से 10 से लेकर 99 तक का नंबरिंग किया होगा तो 180 बार की प्रेस किया होगा। इतना उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग समझ रहे होंगे। तो समझिएगा, देखिए टोटल कितना बार की प्रेस कर दिया है 189 बार, 430 बार टोटल प्रेस किया है, टोटल की प्रेस किया है 430 बार। अब 189 बार की प्रेस कर दिया, 189 बार की प्रेस कर दिया, यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब देखिए यहाँ पर 2 बच गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 241 बार और की प्रेस करेगा। तो समझिएगा, देखिए 1 से लेकर 9 तक का पेज नंबरिंग कर दिया, यानी कि टोटल 99 पेज तक नंबरिंग किया है, और कितना बार 189 बार की प्रेस किया है। अब समझिएगा 189 बार, अभी वो कितना और दबाया है 241 बार और की प्रेस किया है, 241 बार की प्रेस किया है। लेकिन यह जो की प्रेस किया है यह 3 डिजिट्स का होगा, 3 डिजिट्स का, क्योंकि 1 से 99 तक वह की प्रेस कर दिया है टोटल 189 बार की प्रेस करके। अब 241 बार और की प्रेस करे, मतलब 241 बार और बटन दबाया है, लेकिन वह जो पेज की नंबरिंग किया होगा वह 3 डिजिट्स के होंगे, 3 डिजिट्स के। तो 3 से जब डिवाइड कर देंगे
तो वो कितना पेज मतलब कितना पेज नंबरिंग किया है वो मालूम हो जाएगा। तो समझिएगा 3 8 24। अब देखिएगा एक है यहाँ पर, एक है, तो देखिए 3 से इसमें भाग नहीं चला जाएगा, 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हम खुद से बनाए हैं तो कट नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं प्रश्न देगा एग्जाम में, ऐसा प्रश्न देगा डाटा कि पूरा पूरा कट जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लेंगे, 432 हो जाएगा। यहाँ पर 432, देखिए 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर 2 बच गया, 1 हासिल दे देगा इसको, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर आ गया 43। देखिए 3 8 24, 3 कम 3, यानी कि 81 पेज और की प्रेस 81 पेज और नंबरिंग किया होगा। तो टोटल कितना पेज हो गया, देखिए 99 यहाँ से और यहाँ से आपका 81, आपका 81 आ गया, यानी कि 9 1 10 को 0, 8 8 16, 1 17, 1 18, यानी कि टोटल 180 बार की प्रेस किया होगा। मतलब टोटल 180 बार 80 पेज की, टोटल 180 पेज की नंबरिंग किया होगा, तब जाकर 432 बार की प्रेस किया होगा। समझिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सही है गलत कैसे चेक करेंगे। हमने बताया कि 180 बार 180 पेज का वो नंबरिंग किया होगा, तब जाकर 432 बार की प्रेस किया होगा। फिर यहीं से समझ लीजिए, इस सवाल को उल्टा भी हम कर सकते हैं कि 180 पेज को नंबरिंग करने के लिए उस मनुष्य को कितना बार की प्रेस करना होगा। इसी सवाल को जब यहाँ से लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए उसको भी दिखा देते हैं हम। 432 आएगा, 180 पेज का नंबरिंग करना है तो 432 बार की प्रेस करना होगा। वो भी हम चेक करा देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 से लेकर 9 तक पेज नंबरिंग करना होगा तो 9 बार की प्रेस किया होगा। फिर 10 से लेकर 99 तक जब वो नंबरिंग किया होगा तो कितना बार की प्रेस किया होगा, 180 बार। अब समझिए। और फिर 100 से लेकर 180 बार, 80 तक जाना हमको, टोटल 180 पेज तक जाने में कितना बार की प्रेस किया होगा। तो समझिएगा 180 माइनस का 100 प्लस का 1 आर इक्वल टू 81। और 81 जो पेज होगा वह 3 डिजिट के होंगे, 3 डिजिट्स के होंगे। देखिए 3 कम 3 और 3 8 24, 224, 180, 9, इतना बार की प्रेस किया होगा तब जाकर 180 पेज नंबर की नंबरिंग किया होगा। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना बार की प्रेस किया होगा। तो इधर से 243 आ गया आपका, और यहाँ से 180 और यहाँ से 9, आप टोटल जोड़िए। देखिए 9 3 12 को 2, 8 4 12 और 1 13, 2 1 3 और 1 हासिल मिलकर 4, टोटल 432। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है सही है। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो चुका होगा। और अक्सर ऐसे प्रश्न बड़े एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप लोग प्लीज़ इसको लगा कर जाइएगा। और चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। डिजिट्स काउंटिंग काफ़ी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक प्रश्न का और जवाब दीजिए आप लोग, बताइएगा। 1 से लेकर 100 तक, 100 तक 2 मत लिखिए, 3 लिखिए। 3 कितनी बार आया है, कितनी? 1 से 100 तक प्रश्न दे रहा हूँ, 1 से 100 तक
1 से 100 तक। प्रश्न नंबर 1, टोटल कितनी बार आया है? टोटल कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? यानी कि 1 से 100 तक में टोटल 3 कितनी बार होता है? दूसरा नंबर, यूनिट डिजिट पर कितना होता है? कितना होता है? यानी कि इकाई के स्थान पर 1 से 100 तक में 3 कितनी बार होता है उसको बताना है। फिर 10th प्लेस पर, 10th यानी कि 10th डिजिट पर, 10th प्लेस लिखिए। 10th प्लेस पर कितनी बार होता है? कितनी बार? 100 प्लेस पर, 100 प्लेस पर कितनी बार होता है? समझिएगा, मैं पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 100 तक में 3 इकाई के स्थान पर कितनी बार आता है, दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, फिर टोटल कितनी बार आता है, यही सारे पूछे हैं, आप लोग बताइएगा। अक्सर इससे इंटरव्यू में प्रश्न में मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। जैसे समझिएगा, एग्ज़ाम में यदि आपको डेटा याद है तो अब आप 1 सेकेंड में कर देंगे, अगर नहीं याद है तो आप वहाँ पर गिनने लगेंगे, जिसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हालांकि गलती भी हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं उसको आप लोग लगा कर जाइएगा ताकि गलती ना हो। तो समझिएगा कैसे लगाएंगे, देखिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी बार होते हैं? चलिए लिखते हैं, 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 13 23 23 33 43 53 63 73 83 93। ठीक, अब समझिएगा। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, यही हमारा हो गया। पूछा है कि टोटल 3 कितनी बार आता है, तो काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार यहाँ हो गया। 11 12 13 14, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग हो गया है, यहाँ पर काउंटिंग हो गया है। 14 हो गया यहाँ तक। 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल 3 20 बार आता है। टोटल 1 से 100 तक आप काउंटिंग करिए, 3 20 बार आता है। मैं पूछता हूँ कि यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के स्थान पर 3 कितनी बार आता है? तो समझिएगा, यहाँ पर इकाई के स्थान पर पूछा हूँ। तो देखिए 1 इकाई के स्थान पर मतलब 2 संख्या है तो केवल इस वाली को लेना है, इस वाली को। जब 10th प्लेस कहेंगे तो केवल इसको लेंगे। ये चीज़ें तो बताए थे पिछले लेक्चर में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होते हैं। और फिर से गिन लीजिए, यूनिट डिजिट में तो ये भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल यूनिट डिजिट में 10 होता है। और इसी प्रकार से 10th प्लेस पर कितना होगा, यानी कि दाएं के स्थान पर। तो समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th प्लेस पर केवल यही दिखाई दे रहा है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर 33 है तो ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग हो गया है, यानी कि
10th प्लेस पर हमारा 10 बार आता है। और इसी प्रकार से 100 प्लेस पर, यानी कि 100 प्लेस पर कितना आएगा, यानी कि सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़े के स्थान पर 0, सैकड़े के स्थान पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन से 7 कितनी बार आता है, 10th प्लेस पर कितनी बार आता है, तो काउंटिंग करके ऐसे लिखा जाता है। लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको काउंटिंग करने के लिए, तो इस प्रकार से आप लोग मतलब कोई भी पूछे, यदि मैं पूछता हूं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 7 टोटल कितनी बार आता है, तो 20 बार, 20 बार ही सभी संख्याएं आएंगी। 3 कितनी बार, 20 बार। 2 कितनी बार, 20 बार। 4 कितनी बार, 20 बार। यूनिट डिजिट पर 4 कितना आएगा, 10 बार। 10th डिजिट पर 4 10 बार। मतलब ऐसे सारी संख्याएं होती है, इतना ही होती हैं। 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक में सारी संख्याएं कॉमन होती हैं, एक बराबर होती हैं। चलिएगा एक प्रश्न और देते हैं, बताइएगा आप लोग। एक से लेकर 140 तक बताइए 4 टोटल कितनी बार आएगा, टोटल कितनी बार आएगा, टोटल कितनी बार आएगा। यूनिट डिजिट पर कितना बार आएगा, यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 10th प्लेस पर, 10th प्लेस पर कितना बार आएगा। दाएं के स्थान पर, दाएं के स्थान पर, और सैकड़े दाएं के स्थान पर कितना बार आएगा। और फिर 100 प्लेस पर, 100 प्लेस पर बताइएगा कि 4 कितनी बार आएगा, यानी कि सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े पर। समझिएगा इसको, मतलब एग्जाम में छोटा छोटा वैल्यू देता है। एग्जामिनर को बच्चे का टाइम भी देखना रहता है कि कितना समय में प्रश्न लग जाएगा। हालांकि 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको एक क्वेश्चन पर। देखिएगा 1 से लेकर 40 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होगा यहाँ पर, 14 24 34 44, फिर से 54 64 74 84 94 104 100 कितना 114 124 134 134, केवल इतना ही, केवल इतना ही। और फिर हमारा है 140। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, इतना तो हो गया। अब देखिए 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, बस हो गया। और कुछ तो नहीं होता है। तो टोटल कितनी बार आया है 4 काउंटिंग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि टोटल 26 बार। टोटल कितनी बार, टोटल 26 बार आया है। यूनिट डिजिट पर कितना होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर, तो काउंटिंग करिए। देखिए एक हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14, केवल 14 बार, केवल आपका 14 बार इकाई के स्थान पर होगा, 14 बार। 10th प्लेस पर यानी कि दाएं के स्थान पर बताइए कितना बार होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ से हो गया, 10 11 11 11 11 हो गया यहाँ से, बस काउंटिंग करिएगा फिर से यहाँ से। यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, यानी कि 14 बार यहाँ से, 14 14 15 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 23 24 25, यानी कि टोटल यहाँ पर 25 बार आएगा। गिनने में गलती हो गई थी, क्योंकि देखिए यहाँ से हम एक काउंटिंग किए, यहाँ से एक काउंटिंग किए, दो ही काउंटिंग करना है, क्योंकि यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 44 है, दो बार रिपीट नहीं करना है, 25 बार आएगा। आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। और फिर पूछता हूँ कि यूनिट डिजिट पर कितना आएगा। तो यूनिट डिजिट पर देखिए यहाँ से केवल एक 44 वाला एक इधर तो है नहीं, और यूनिट डिजिट पर 1 2 3 4 5 5। अब देखिए इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ ले लिए हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, केवल 14 बार यूनिट डिजिट पर 14 बार। दहाई के स्थान पर हमको बताना है कि टोटल कितना बार, यानी कि 1 1 यहाँ से 1 1 दाएं के स्थान पर यहाँ से काउंटिंग करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और इधर से तो अपना कोई नहीं है, 10 और 1 11, यानी कि दाएं के स्थान पर 11 पर। सैकड़े के स्थान पर 0। तो इस प्रकार से डिजिट काउंटिंग किया जाता है। आप लोग एक आध दो बार करेंगे तो गलती नहीं होगा, और यदि एग्जाम में बिना किए जाते हैं तो अक्सर 100% चांस है कि गलती करके आएंगे। और इसी तरह मैं पूछ दूं कि बताइए 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक यूनिट डिजिट पर, केवल यूनिट डिजिट पर, कि 5 कितना होता है, 6 कितना होता है। तो इसी प्रकार से काउंटिंग करते हैं। हालांकि बता दूं कि 1 से लेकर 1000 तक कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट पर 100 बार आता है। चलिएगा प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूं। मैं पूछ दूं कि 1 से लेकर 1000 तक कि बताइए 4 यूनिट डिजिट पर कितना बार आएगा, यूनिट डिजिट पर कितना बार आएगा, कितना बार आएगा यूनिट डिजिट पर। चलिएगा देखिए 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 94 104 100 114 124 134 144 154 164 174 184 और 194 ऐसे लिखाता जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा। और देखिए 1 से लेकर 1000 तक जाएंगे तो 10 10 10 लिखे जाएंगे, यानी कि
10 को आप 10 बार जोड़िए या फिर 10 में 10 का मल्टीप्लाई कराइए, गुणा कराइए, 100 बार आएगा। यानी कि 1 से लेकर 1000 तक कोई भी संख्या 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 7 हो, यूनिट डिजिट पूछे तो आप आंसर लगाइएगा कि 100। 1 से लेकर 1000 तक में कोई भी संख्या यूनिट डिजिट पर पूछे तो उसका आंसर होगा 100। हालांकि 10th प्लेस पर, 100 प्लेस पर ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी काउंटिंग होगा, दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें नहीं आएंगी, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी, आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है सारा हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।